पाकिस्तान क्रिकेट में साजिश कहो, कंट्रोवर्सी ना कहो या तमाशा ना कहो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी ऐसा ना हो। और जिस चीज़ का जो पहले से एक नज़र आ रहा था और जो डर था वो यही था कि जब टी20 क्रिकेट होगी, जिस तरह बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उसी वक्त ये फैसला हो चुका था कि ओपनिंग पेयर जो बाबर आजम है और रिजवान का है वो तोड़ा जाएगा। और ये खबरें अब आई हैं कि जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जो शुरू हो रही है, उसमें जो टी20 है उसमें ओपनर्स को बाबर आजम को ओपनर से हटा दिया गया है। और रिजवान को भी हटाने की भरपूर कोशिश हुई थी, लेकिन रिजवान अपनी बात पे डट गए। हुआ ये कि हफीज़ ने शायद उनको पैगाम पहुंचाया क्रिकेट बोर्ड का या किसी का भी, कि डिसीजन लिया गया है कि बाबर और रिजवान को ये कहा गया कि बाबर और आपको यानी कि रिजवान को आपको ओपनिंग पेयर से हटाया जा रहा है। इस पे बाबर ने तो कोई जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, ना उन्होंने कोई रिएक्शन दिया। वो इस चीज़ पे टोटल खामोश रहे। लेकिन रिज़वान अपनी बात पे डट गए और उन्होंने कहा आप ये बात कैसे कर सकते हैं, जो कि मैं मीडिया रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपको कि ये बात आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने हफीज़ को कहा कि मेरी क्या परफॉर्मेंस रही है ओपनिंग पे, मेरी आपको स्ट्राइक रेट पड़ता है, मैंने क्या कितने रन्स किए हैं ऊपर ऊपर लेवल पे आके, और मेरी वजह से टीम को कितना फ़ायदा हुआ है आपको पता है। और अगर आप ये जो ओपनिंग पेयर तोड़ देंगे या फिर मुझे ही भी हटा देंगे ओपनर से, तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद ये पैगाम जब करता धरता पर पहुंचाया गया तो फिर ये शायद डिसीजन लिया गया और रिजवान को वाइस कप्तान बनाया गया। यानी कि प्लेयर्स पावर अभी भी जारी है, और जहां हफीज़ कुछ गलतियां कर रहे हैं वहां हफीज़ कुछ मजबूर भी नज़र आ रहे हैं, और हफीज़ प्लेयर्स पावर नहीं तोड़वा पा रहे, और हफीज़ में जो है वो डोमिनेट करने वाली जिनकी पर्सनालिटी है वो हो नहीं पा रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे तो डर है कि कहीं एक दो सीरीज़ के बाद मुझे हफीज़ की तरफ से रेजिग्नेशन ना नज़र आ जाए, कि हफीज़ भी प्लेयर्स को की जो उनकी पावर है वो नहीं तोड़ पा रहे। हफीज़ एज अ डायरेक्टर कह रहे हैं, हफीज़ एज अ हेड कोच कह रहे हैं, वो जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं बना पा रहे। अब सीन ये है कि मैंने रिजवान को जब कप्तान वाइस कप्तान बना दिया, वही ना कि आओ जाओ। सीन ये है कि पहले उनको हटाया टेस्ट के वाइस कप्तानी से, फिर उनको बना दिया टी20 के कप का वाइस कप्तान। अब उनको कप्तान बना दिया, अब हारिस किस पोजीशन पे खेलेंगे किसी को नहीं पता। आजम खान खेलेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, या रिजवान विकेट कीपिंग करेंगे, या रिजवान एज अ बैटर खेलेंगे, अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन ये चीज़ कंफर्म आ गई कि साइम अयूब और रिजवान बैट ओपनर होंगे, तीसरी पोजीशन पे बाबर आजम आएंगे, और चौथी पोजीशन पे फ़खर जमान आएंगे। अब सोचें, फ़खर ने अपने आप को तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन क्या ये क्या सेंसिबल डिसीजन है कि फ़खर जमान चौथी पोजीशन पे टी20 पे आके खेले। आप मुझे खुद बताएं, जिसका स्ट्राइक रेट क्या है, जो बहुत बड़ा हिटर है, और जिसको जो 6 ओवर का पावर प्ले होगा टी20 में उसको वो यूटिलाइज नहीं करेगा, तो वो जब अगर चौथे नंबर पे आके बैटिंग करेगा तो फिर वो उसका नंबर कब आएगा। अगर पाकिस्तानी बैटर अच्छा खेलेगा तो वो 10वें ओवर के बाद आएगा। तो वो जो जो मोमेंटम क्रिएट कर सकता है फ़खर जमान शुरू में, वो मिडल ऑफ द ओवर्स में नहीं कर सकता। वो मिडल ओवर्स अगर चाहे कुछ भी कर लें, इवन एंड में भी फ़खर जमान वो मोमेंटम नहीं क्रिएट कर सकेगा जो वो शुरू के ओवर्स में कर पाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान टीम जो फैसले ले रही है वो इसके नताइज नजर आ जाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, या और भी सब सीरीज होगी। अब उन्होंने फैसला ये किया कि साइम अयूब ओपनर होंगे और रिजवान ओपनर होंगे, वन डाउन आएंगे बाबर आजम, फिर आएंगे फ़खर जमान। फिर अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि आज़म खान खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। अगर आज़म खेलेंगे तो वो विकेट कीपिंग करेंगे, और फिर आज़म होंगे या साहिबजादा को खिलाएंगे। फिर आपके आते हैं इफ्तिखार, उसके बाद अभी इब्रार और नवाज़ का कंफर्मेशन नहीं है कि इन दोनों में से कौन खेलेगा। अगर इब्रार फिट हो गया तो इब्रार खेलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, या उसामा मीर खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद आपके पास फास्ट बॉलर अटैक में, आप किस किस को लेते हैं, आमिर जमाल को खिलाते हैं या जमान खान को खिलाते हैं। शाहीन और हारिस तो खेलेंगे, तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा, जमान खान या आमिर जमाल। अभी मोहम्मद वसीम जूनियर को तो डेफिनेटली पहला मैच तो नहीं खिलाने वाले। तो क्या कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाना चाहेगी। बॉलिंग का तो चलो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि हाँ चलो भाई बन जाएगा, लेकिन ये जो बैटिंग उखाड़ पिखाड़ करने की कोशिश की है ना, मैंने पहले भी कहा था, ये आप जो 4 से 5 ओपनर लेके गए ना, ये आपको मसला करेगा। आप साइम अयूब भी ओपनर ले गए, रिजवान भी ओपनर हैं, बाबर आजम भी ओपनर है टी20 में, फ़खर जमान भी ओपनर हैं, उसके बाद आपके आजम खान भी ओपनर हैं, फिर कौन बचता है, और उसके बाद साहिबजादा भी ओपनर है, फिर हारिस भी ओपनर है। तो आप किसको, सिर्फ ओपनर्स ही ओपनर्स लेके चले गए। आपका तो अभी भी बस चलता, आप अहमद शहजाद को भी बुला लेते, वो भी ओपनर थे। तो पता नहीं आप क्या चालें, कोई मिडिल ऑफ द जो मिडिल ऑर्डर है उस पर टी20 में तो कोई आपके पास बैटर ही नहीं है।
तो एक नई साजिश, नया कहानी, एक बाबर को तो साइड पे कर दिया। अब बाबर ने तो अपने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला जो मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है, ना उसने एहतजाज किया, ना उसने कोई रिएक्ट किया, और ना उसने खुशी का इजहार किया कि नहीं, वो खामोश रहा। उसने कहा चलो अब है तो 1 डाउन खेलूंगा। लेकिन अब बाबर की कॉम्बिनेशन भी तोड़ दी आपने, उसकी भी कॉम्बिनेशन तोड़ दी। बेटर ये था कि आप बाबर को इस सीरीज में रेस्ट देते, और जो आपको जो भी ऊपर नीचे एक्सपेरिमेंट करनी थी ना, वो आप कर लेते। जैसे इंडिया अपनी एक्सपेरिमेंट कर चुका है पिछले 1 साल में, T20 में उन्होंने विराट और रोहित को नहीं खिलाया। और जब सीनियर को आप नहीं खिलाते हो ना, या जो एक्स कैप्टन होता है उसको आप नहीं खिलाते हो, उसको रेस्ट दे दो। रेस्ट के नाम पे आप कहते हो कि यार आप T20 भी रेस्ट करो। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। बेशक अभी उनकी फुली कॉम्बिनेशन नहीं बन पाई है, उनके पास भी वही 4-5 ओपनर्स का सिलसिला जारी है, लेकिन उन्होंने मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह हो गए, युतराज हो गए, इन सबको लाके अपने आप को एक स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे या KL राहुल हो गए, ये इनकी जो एक ने, या संजू सैमसन हो गए, इन्होंने अपनी पहुंच तक पहुंच गए जहां तक वो पहुंचना चाहे, जो उनका एम था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट अब जाके ये कर रहा है, जो कि अभी 5 महीने बाद आपका T20 वर्ल्ड कप है, और बस इस सीरीज के बाद आपका PSL है, और उसके बाद फिर आपका आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 है। तो अब सिचुएशन ये बन रही है कि आपको चाहिए था कि रिजवान को भी और बाबर को भी आप रेस्ट देते, और ये नए लड़कों से ओपनिंग या मिडिल ऑर्डर पे खिला के आप एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते, वो बेहतर था। लेकिन आपने क्या किया, आपने इन दोनों को रेस्ट कराने के बजाय इन दोनों को खिला दिया। अब ये प्लेइंग 11 में तो आप खिला देंगे, अब आप किस मुंह से बाबर को तीसरा तीसरे T20 में या चौथे T20 में बोलेंगे कि यार आप रेस्ट कर लो। तो यहाँ इश्यूज आएंगे। अब जो अड़ गए हैं ना रिजवान इस चीज़ पे कि यार मैं ओपनिंग ही करूंगा, और जिस पे PCB ऑलमोस्ट राजी है, जो खबरें आ रही हैं कि वो इस चीज़ को गो हेड दे दिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि क्या रिजवान स्कोर कर पाएंगे, क्या रिजवान स्कोर कर पाएंगे, और क्या रिजवान विकेट कीपिंग करेंगे या रिजवान फील्डिंग करेंगे। क्योंकि देखिए आजम खान अगर आप प्लेइंग 11 में डालेंगे, तो फिर आप आजम को आपने विकेट कीपिंग करानी होगी, आजम फील्डिंग तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे जो आपने डिसीजन लिया है, क्या सोच के चीफ सिलेक्टर ने डिसीजन लिया है, ये अभी तक समझ नहीं आया। या तो उन्होंने पहले से डिसीजन ले लिया, और जो ऑन गोइंग प्लेयर्स थे या जो पहले से मौजूद थे उनको ऑन बोर्ड लिया था कि यार, यानी रिजवान को ऑन बोर्ड लिया था आपने पहले, कि एकदम ये अचानक आपने कैसे उनको डिसीजन दे दिया। आपको पहले ऑन बोर्ड ले लेते, उनको बता देते। आप जब उसको पहले भी वाइस कप्तान था ना, आप उसको बता देते कि यार हम आजम को ला रहे, हम साइम को ला रहे, हम हारिस को ला रहे, आपकी थोड़ी सी जो है ना बैटिंग ऑर्डर हम तब्दील करेंगे, या फिर आपसे हम ये भी कह सकते हैं कि आप विकेट कीपिंग ना करें। तो यहाँ फिर तो सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक किसी जो नज़र आ रहा है, जिस तरह का जो मीडिया रिपोर्ट हुई है, उस पर तो लग रहा है कि डिसीजन लेने से पहले, सिलेक्शन करने से पहले आपने अपने सीनियर से रब्ता नहीं किया, या सीनियर को इस चीज़ को पे ऑन बोर्ड नहीं लिया। अब जब अचानक आपने ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, तो वो रिएक्ट कर गए, और उन्होंने साफ बोल दिया कि नहीं यार, मैं आपने मेरा ये देखा, आपने वो देखा है, जो मीडिया रिपोर्ट हो रही है। तो अब बस एक दिन का फासला रह गया है, और कल का मैच है, और कल T20 है पाकिस्तान का। अब ये कॉम्बिनेशन है हमारा, और ये लोग हैं हमारे, कौन कहाँ खेलता है, ये सीरीज पाकिस्तान को जीतना ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है, क्योंकि देखिए एशिया कप सितंबर से ऑलमोस्ट हम मैचेस हारते चले आ रहे हैं, कोई भी ट्रॉफी लिफ्ट करते नज़र नहीं आए। हम एशिया कप हारे, हम बुरी तरीके से हारे, फाइनल तक नहीं पहुंचे, श्रीलंका से भी हार गए, इंडिया से भी हार गए, ठीक है। उसके बाद हम वर्ल्ड कप हारे, बुरी तरीके से हारे, ठीक है। उसके बाद हम बुरी तरीके से नहीं, बहुत जलील होके हारे ऑस्ट्रेलिया से, वाइट वॉश हुआ तीनों टेस्ट मैचेस। उसके बाद हम न्यूजीलैंड आए, और ये हमारा PSL से पहले का आखिरी इंटरनेशनल मैच है। और ये आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, आपने जो एक से ना पावर दिखाने की कोशिश की, और एकदम रद्दो बदल कर दिया पूरी टीम मैनेजमेंट या कप्तान में, तो शाहीन अफरीदी का इम्तिहान है। कैसी कप्तानी करते हैं वो नज़र आएगा, उनको भी नज़र आ जाएगा, उनको भी अपनी औकात नज़र आ जाएगी कि एक लाहौर कलंदर की कप्तानी करना और एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, इंटरनेशनल टीम की कप्तानी करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, वो भी नज़र आ जाएगा। इस पे तो कल हम मैच के बारे में, जब मैच ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद बात करेंगे। इनकी अलग से एक वीडियो होगी जिसमें वो बताऊंगा मैं कि उनकी कप्तानी कैसी रही, और क्या उनका अंदाज रहा, क्या वो वैसे ही चल रहे थे, या उनमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई, इस बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, बाबर आजम एज अ बैटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, क्योंकि पूरा जो 2023 से अच्छा नहीं गुजरा, 2024 में बाबर आजम के बल्ले से रन्स नहीं हुए हैं टेस्ट मैच जो पहला खेला गया। अब
पहला T20 2024 का होगा ये, और ये सीरीज़ भी T20 की पहली होगी 2024 की। तो यहाँ बाबर को रन्स करना ज़रूरी है। देखिए बाबर आजम का रन्स करना बैट से आना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बाबर आजम वर्ल्ड कप के लिए जाना है, और अगर बाबर आजम के बैट से स्कोर नहीं आएगा तो फिर सवालात उठने लगेंगे, और फिर हम जैसे लोग को बाबर को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस का भी सवाल उठ रहा है कि भाई वो क्या करते हैं। सारी नज़रें बाबर आजम पे हैं, शाहीन की कप्तानी पर हैं, अबरार की बॉलिंग पे हैं कि उनकी फ़िटनेस लेवल क्या है। हारिस रऊफ़ जिस तरह बुरी तरीके से पिट के आए हैं वो बिग बैश लीग में, वो हमने देखा है, और वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं उन पे सबकी नज़रें, क्योंकि वो तो टेस्ट मैच से इनकार करके आए थे। दूसरा साइम अयूब पे नज़रें हैं हमारी, क्योंकि वो यंग लड़का है, वो कितना परफॉर्म करेगा, और यंगस्टर को ज़्यादा चांस दें। और अगर ये प्लानिंग हो रही है कि अहमद शहजाद को वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे, तो इससे बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़िंदगी में नहीं करेगा। करता आ रहा है और बहुत आराम से कंटिन्यूस, जिसे कहते हैं ना, हर महीने कोई ना कोई, हर हफ्ते कोई ना कोई ब्लंडर कर रहा है। अगर वर्ल्ड कप का भी एक अभी बहुत बड़ा ब्लंडर करना है तो अहमद शहजाद को आप क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप में डाल दें, वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। खैर ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, क्योंकि अहमद शहजाद PSL में भी नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड कप उनका बनता नहीं है। बेशक वो डोमेस्टिक अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनका वर्ल्ड कप बनता नहीं है। आपको चांस देना था, इसमें दे देते तो बेहतर होता। या फिर अभी इसके बाद जब PSL के बाद आप ये जो न्यूजीलैंड की C और D टीम आएगी ना पाकिस्तान खेलने के लिए, क्योंकि हमने तो अपनी पूरी कंप्लीट टीम भेजी है, लेकिन न्यूजीलैंड अपनी CD टीम भेजेगा, क्योंकि IPL होगा उस दौरान, जब पाकिस्तान प्लान कर रहा है अप्रैल में इनको बुलाने का, न्यूजीलैंड को for T20 सीरीज। उसमें आप अहमद शहजाद को बुला लीजिएगा, वो आपको स्कोर करके दे देंगे। उसके बाद मैं अभी से आपको बता देता हूँ, फिर यहाँ पे एक PR कैंपेन चली होगी, 4-5 जर्नलिस्ट बैठे हुए होंगे, PR कैंपेन अलग से चल रही होगी, और फिर एक हवा बनाया जाएगा कि यार अहमद शहजाद ने सेंचुरी मार दी, अहमद शहजाद की क्या परफॉर्मेंस थी, अहमद शहजाद को हर हाल में, अहमद शहजाद जो है जनाब अली वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए, और फला ढमकाना ढमकाना। ये मैं आपको अभी से एक पूरी क्लियर पिक्चर दे दूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल चल रहा है वो यही हाल है। और मुझे तो ये भी डर है कहीं उमर अकमल को मुझे नज़र आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट में। एनीवे, कल मैच है, पहला बड़ा इम्तिहान है शाहीन शाह अफरीदी का, हाँ, और वाइस कप्तान रिजवान का, कि वो कहाँ तक अपनी टीम को लेके जाते हैं। सीरीज जीतना बहुत ज़रूरी है, एज अ बैटर बाबर आजम के लिए स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। फ़खर की तो परफॉर्मेंस सही चल रही थी, उनको भी परफॉर्म करना होगा। याद रखिए, यहाँ से जो परफॉर्म करेगा वही यानी कि वही कंसिडर की जो लिस्ट है, सिलेक्शन की अभी मैं लिस्ट तो बात ही नहीं करा, कंसिडर करने वाली जो लिस्ट बनेगी अभी, उसमें शामिल हो जाएगा फॉर द वर्ल्ड कप T20। तो बहुत उम्मीदें हैं पाकिस्तान से, मुझे भी बहुत उम्मीद है। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 11 बजे कल ये मैच शुरू होगा सुबह। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैच खत्म होने के बाद में आपसे वीडियो पे पूरी डिस्कस करेंगे, कहाँ जीते, कहाँ गलती की, और अगर हारे तो क्या हुआ। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।